यह सनातन धर्म के देवी देवताओं के नाम से छद्म वेश में फूड जिहाद चलाने के उससे ये कार्य कर रहे हैं। कावड़ लाने वालों के धर्म को भी और उनकी भक्ति को बचाने के लिए तो हमारे ऊपर भी आरोप लगे, तो हमें तो पेट ही पेट का, हमें तो आतंकवादी भी कहा गया, हमें तो गुंडे भी कहा गया। कि उस समय मेरे से वहाँ होटल पर कहलवाया गया था कि तू इस घटना से बचने के लिए और उसको दूसरा मोड़ दे दे। तो पूरे भारत का सनातन धर्म के लोग उनके साथ में आंदोलन होगा। झूठे मुकदमे में किसी को फंसने नहीं दिया जाए। चोर से पहले उसकी माँ को भी देखना पड़ेगा, उनके सहयोगी कौन कौन हैं उन सबको भी नहीं छोड़ना होगा। ऐसे तो मुसलमान बहुत है जो यूँ कहते हैं इस्लाम में दारू पीना हराम है, दारू पीते हैं। उनसे पूछे मुसलमान दारू क्यों पीते हैं। इस क्रांति के खिलाफ हमारा ये आंदोलन चलता रहेगा। हमारे ऊपर चाहे कोई आरोप लगे, मुकदमे लगे, कुछ भी नहीं। मैंने तो 7 बार कुरान पढ़ रखी है, मुझे सारा ज्ञान है। यानी ऐसी बात नहीं मैंने पढ़ रखी, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। मैं कोई भी मजहबों में सबकी पुस्तकें पढ़ता हूँ। मुझे मुसलमानों से नफरत थोड़ा ही है। मुसलमानों से नफरत होती तो यहाँ हजारों से ज़्यादा मुसलमानों ने घर वापसी क्यों की। मुजफ्फरनगर में इन दिनों कावड़ यात्रा से पहले एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। ये अभियान है दुकानों पर नेम प्लेट लगाने को लेकर के, और इस अभियान में जो मुख्य इसके शिल्पकार या मुख्य आपको एक नाम सामने आ रहा है वो है यशवीर महाराज का। यशवीर महाराज ने एक अभियान चला रखा है, तमाम दुकानों पर गए। एक आरोप लगता है कि यशवीर महाराज एक ढाबे पर जाते हैं और उसके बाद वहाँ पर नाम पता करते हैं। स्कैनर से पता लगता है उनको किसी एक धर्म विशेष के व्यक्ति का था वो ढाबा, और उसके बाद महाराज जी चेक करते हैं। आरोप ये भी है कि पैंट उतार करके उनके जो लोग थे, साथी थे, उन्होंने पैंट उतरवा करके वहाँ पर चेक किया। तमाम आरोपों के बीच आज हम खुद मिलने आ गए हैं यशवीर महाराज से। जानने की कोशिश करेंगे कि यशवीर महाराज कौन है, यशवीर महाराज का नाम कैसे सोशल मीडिया और तमाम टीवी चैनलों पर सुर्खियों में आया, और अब यशवीर महाराज सावन महीने की इस कांवड़ यात्रा से पहले कांवड़ियों के लिए जो विशेष अभियान चला रहे हैं, होटल मालिकों के लिए विशेष अभियान चला रहे हैं, वो क्या है। भारत एक्सप्रेस पर बहुत बहुत स्वागत है यशवीर महाराज आपका। अगर मैं पूछूं और दर्शक जानना चाहें कि यशवीर महाराज आखिर हैं कौन, तो कैसे बताएंगे, क्या परिचय देंगे। देखिए भाई, ये तो ये बताना जब पड़ता जब कोई ने जानता हो। पूछने वाले भी मनुष्य, हम भी मनुष्य हैं। तो हम मनुष्य हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं, सनातन धर्म के धर्म प्रचारक हैं, और यही हमारा एक आश्रम है जनपद मुजफ्फरनगर में। यही हमारा परिचय है। ठीक है। यशवीर महाराज ने ये जो विशेष अभियान छेड़ रखा है, लोग कह रहे हैं कि ये कुछ नहीं बस नाम पाने के लिए, अखबारों में बड़ी बड़ी हेडलाइन बन जाएं और टीवी चैनल की सुर्खियां चल जाएं, इसलिए ऐसा एक विशेष अभियान चला रखा है। देखिए, तो नेताओं का कार्य होता है, हम लोग तो साधु हैं। और जब कोई कार्य करता है तो हमने प्रसिद्धि प्राप्ति के लिए तो कार्य नहीं किया प्रारंभ, हमने तो सनातन धर्म की रक्षा के लिए ये कार्य किया है। क्योंकि आप ही मीडिया वालों के माध्यम से सारे देश का सनातन समाज का लोग जान चुका है कि अब तक बहुत लंबे समय तक इस्लामी जो कट्टरपंथी जिहादी लोग हैं, उन्होंने कितने ही प्रकार के जिहाद चला रखे हैं। तो उन्हीं जिहादों में एक जिहाद है फूड जिहाद, कि सनातन धर्म के लोगों को भोजन में थूकने, मूत्र करने या गौमांस मिलाने या ऐसी औषधि मिला करके उनको भोजन खिलाए जिससे औषधि मिले भोजन को करके सनातन धर्म के जो पुरुष हैं वे नपुंसक हो जाए और महिलाएं उनकी बांझ हो जाए। और इतनी गंदी गंदी चीज़ें नालियों के पानी में सब्जी बना करके, तहारी बना करके हिंदू बस्ती में बेच रहे। ये सारा मीडिया के माध्यम से ही जनता के सामने आया, और फिर हमने विचार किया कि अब कावड़ भी चल रही है, और हरिद्वार से जो कावड़ यात्रा मार्ग उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश को जाता है। यहाँ से वैसे तो सारे ही भारत के सनातन धर्म के लोग जो तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, यही मार्ग पड़ता है। और अब कावड़ यात्रा प्रारंभ होने के लिए जा रही है। हमारे शिव भक्त हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर के आएंगे, और रास्ते में उन्हें भूख लगती है तो कहीं ठहर करके भोजन करने के लिए जाते हैं। तो देखते हैं कि भाई सामने जो
होटल ढाबा, चाय की दुकान, मिठाई की दुकान, फल की दुकान है, ये हमारे ही सनातन धर्म के लोगों की दुकान है। क्योंकि उन पर किसी पर शिव ढाबा, रामकृष्ण ढाबा, हनुमान ढाबा, गणेश ढाबा, इस तरह के सनातन धर्म के देवी देवताओं के नाम से या पंडित ढाबा आदि हिंदुओं के नाम से लिखे होते हैं। तो ऐसे वे लोग जो होटल चलाने वाले हैं इन नामों से, वो हिंदू नहीं होते, वे मुस्लिम हैं। 85% लोग हैं ऐसे, ये जो सनातन धर्म के लोगों के नाम से या सनातन धर्म के देवी देवताओं के नाम से छद्म वेश में फूड जिहाद चलाने के उससे ये कार्य कर रहे हैं। और जैसा कि इनके भोजन में कहीं भी आप लोगों ने देखा रोटियों में थूका जा रहा है और कभी मूत्र किया जा रहा है, आप चैनल के माध्यम से जानकारी आई है, तो फिर हमने विचार किया, तो जब ऐसे इस तरह के काम ये करते हैं तो वहाँ तो होटल है इनके नाम के, वहाँ तो गुप्त रूप में पता नहीं है क्या क्या उसमें मिलाते होंगे हिंदुओं के भोजन में। तो हमने फिर एक विचार किया अपने सनातन धर्म के लोगों के धर्म को बचाने के लिए, कावड़ लाने वालों के धर्म को भी और उनकी भक्ति को बचाने के लिए कि भाई अभियान चलाया जाए कि ऐसा जो भी होटल ढाबे आदि खाद्य पदार्थ की दुकान है वे सब अपने नाम से चलाए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो अपने नाम से चलाए। फिर खाने वाले के ऊपर आधारित है कि वो नाम पढ़ करके कहाँ खाना चाहेगा, कहाँ नहीं खाना चाहेगा। लेकिन जब आप इस तरह की अभियान चलाते हैं और उसके बाद चेकिंग करने पहुंच जाते हैं, तो फिर ये सवाल उठता है कि क्या यशवीर महाराज कानून को हाथ में लेकर के, ये तो पुलिस का काम है, अगर सरकार का कोई आदेश होगा और कोई कानून व्यवस्था के तहत काम होता है तो प्रशासन उसका पालन करवाएगा। यशवीर महाराज का प्रशासन क्या एक अलग पैरेलल चलता है? देखिए, बात ठीक है भाई, प्रशासन काम करेगा, लेकिन सारे काम प्रशासन नहीं करती, जनता का भी एक धर्म होता है। क्योंकि जनता भी भारत की नागरिक है और भारत के अंदर शांति बनाए रखना, कानून व्यवस्था कोई न तोड़े, उस कानून को सही। इससे शांति बन रही है क्या जो आप कर रहे हैं? देखिए, आप लोग ये बताइए, ये आरोप हमारे ऊपर लगाया कि आपको किसने अधिकार दिया इस काम करने के, ये इस तरह का कार्य करने के लिए, लेकिन हमारे ऊपर आरोप लगाने वाले उनसे ये नहीं पूछते कि तुम मुसलमान हो और सनातन धर्म के देवी देवताओं के नाम का बोर्ड लगाने के लिए और या हिंदुओं के नाम का प्रयोग करने के लिए ये तुम्हें किसने अधिकार दिया, उनसे कोई नहीं पूछता। जो भी पूछेगा सब हमारे से या हिंदुओं से बोलेगा। लेकिन यदि कोई मुसलमान इस कार्य को, गलत कार्य को कर रहा है, उसकी तरफ से सब, चाहे मीडिया वाले हों या कोई और हो, चाहे विपक्ष के लोग, आंखें बंद करते रहते किए हुए रहते हैं। और जब हिंदू समाज में जागृति आती है और आवाज़ उठाता है, तब क्या कहते रे, इससे तो भाईचारा ख़त्म हो जाएगा, इससे तो दोनों। बताइए, आप हिंदू जागृति की बात कर रहे हैं, आप अभियान चला रहे हैं, फिर आरोप ये लगता है कि आपके समर्थक, आपके लोग ढाबे पर जाते हैं, पैंट उतरवाते हैं, मारते पीटते हैं। आप कह रहे हो कि हम शांति बहाल चाहते हैं, हम शांति रखना चाहते हैं। शांति इस तरीके से आएगी जो ये कृत्य हुआ? देखिए, कहने वाले तो पता नहीं क्या कहते हैं। अरे, आपको तो नोटिस मिला है पुलिस का, आपके लोगों को नोटिस मिला है। मैं कह रहा तो हूँ, आपके प्रश्न का उत्तर ही दे रहा हूँ। कहने वाले पता नहीं क्या कहते हैं, आरोप भी लगते हैं। हमारे से पूर्व में जितने भी धर्म प्रचारक हुए हैं, धर्म के लिए जब उन्होंने काम किया, राष्ट्र को स्वतंत्र कराने के लिए जब उन्होंने कार्य प्रारंभ किया, तो उन्होंने किसी के इजाज़त नहीं ली। और धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए किसी से इजाज़त नहीं लेनी पड़ती। ये प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होता है। तो हमारे ऊपर भी आरोप लगे, पैंट क्यों? हमें तो कुछ ऐसे मानसिकता वालों ने जो सनातन धर्म के विरोधी हैं, और वो इस तरह की मानसिकता वाले अपनी पार्टी के लोगों को कह करके वो सनातन धर्म के संबंध में पता नहीं अनर्गल बातें क्या करने लगे। और वे तो यहाँ तक भी करवा देते हैं कि रामचरित्र को भी फाड़ देते हैं,
और फड़वा देते हैं, लेकिन अपने उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती और न उनका कोई गलत कार्य कहता। फिर मीडिया वाले भी नहीं कहते और भी नहीं कहते। इन्होंने कहा, लेकिन हमने जब आवाज़ उठाई तो हमें तो पेट ही पेट का, हमें तो आतंकवादी भी कहा गया, हमें तो गुंडे भी कहा गया। लेकिन उनके इन शब्दों से हम अपने सनातन धर्म की रक्षा का जो कार्य है उसको बंद थोड़ा ही कर देंगे। पैंट उतारने वाली घटना क्या है महाराज जी? लेकिन जो पैंट उतारने वाली बातें हुई, नोटिस मिला है, पुलिस ने आपके 6 लोगों को नोटिस दिया। अब आप लोग देखिए, आप यहाँ आए हुए हैं और आपका कैमरा खुला हुआ है, तो यहाँ कोई भी बातें हैं तो आपके कैमरे में कैद हो रही है। तो उस समय वहाँ जब सब लोग पहुँचे थे तो उनके साथ साथ राष्ट्रीय स्तर की मीडिया थी और उनके सब हर कदम के वे उसमें कैच कर रहे थे। यदि इस तरह की घटना होती पैंट उतारने की, पीटने की, तो उनके कैमरे में कैद हो जाती, लेकिन ऐसे नहीं हुआ। जब ये आरोप लगाए, हमने कहा अरे भाई वो चित्र तो दिखाओ, पैंट कब उतरी है, पिटाई कहाँ हुई, उस पर सब चुप है। क्यों? झूठ है ये, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये सब निराधार है। और वहाँ पर एक मुस्लिम पत्रकार था, उसने वहाँ के ये कर्मचारी को कहा कि इस विषय को मोड़ दे। कि कैसे मोड़े? इसे हिंदू मुस्लिम का मोड़ दे दे। वो कैसा कि एक तो अपना नाम गोपाल बता, और ये कहा मेरी पिटाई हुई और मेरी पैंट उतारी गई है पहचान देखने के लिए। तो उसने ऐसा ही किया और मीडिया के सामने ऐसा ही उसने बोल दिया। और मीडिया वालों ने ये नहीं सोचा अरे जब हम यहाँ पर थे तो किसी का कोई पैंट नहीं उतरी, किसी की पिटाई नहीं हुई, तो तुम्हारी पिटाई भी नहीं हुई, ये भी आरोप झूठ है। बिल्कुल निराधार। पुलिस की नोटिस में क्या है फिर? पुलिस के नोटिस में अब ये है, हमने आवाज़ उठाई कि यह आरोप झूठा है, पुलिस इसकी जांच करे। और ये गोपाल जो अपने को कह रहा है मैं हिंदू हूँ, ये हिंदू नहीं है। ये इसका नाम अब्दुल है, इसके 2 नाम हैं, अब्दुल है और एक मुजम्मल क्या कुछ ऐसा नाम है उसका। और ये वहीं का थोड़ी दूर पर उसका गांव है बझेड़ी बागोवाली, तो बझेड़ी का रहने वाला मुस्लिम है। जब हमने ये आवाज़ उठाई और ये कहा तो कुछ समझदार चैनल जो हैं उन्हें आया अरे कभी महाराज जी की बात सत्य हो, तो वे उसी गांव में पहुँचे। गांव में पहुँच करके उसी घर में पहुँचे और उस घर में पहुँच करके फिर उससे पूछा। अब कुछ टेलीविज़न पर चल रही है वो खबरें, उससे पूछा कि भाई तैने ऐसे क्यों कहा। उसने नाम पूछा, भाई तेरा नाम क्या है, तो उसने अपना मुजम्मिल नाम बताया, मुस्लिम है ये बताया, मैं यहाँ बझेड़ी का रहने वाला हूँ यही बताया। कि तैने उस समय गोपाल क्यों बता? कि उस समय मेरे से वहाँ होटल पर कहलवाया गया था कि तू इस घटना से बचने के लिए और इसको दूसरा मोड़ दे दे, तो मैंने अपने को हिंदू बताया और गोपाल बताया। और उसने अपना आधार कार्ड दिखा, आधार कार्ड में वही उसका मुजम्मिल नाम है। तो बताइए जो मैं कह रहा था वही फिर सत्य निकला। उससे फिर मीडिया वालों ने पूछा तेरी पिटाई हुई? नहीं। तेरी पैंट उतारी गई कि नहीं? और आपको भी विश्वास नहीं हो तो आप भी जाकर के इंटरव्यू ले आए। महाराज जी हमने कई दुकानों के चेक किया, आपकी बात सच है, हो भी सकती है, ये घटनाएं होती भी हैं कि ओनर कोई और है, ठेकेदार कोई और है और चला कोई और रहा है। बात यह है कि अगर यशवीर महाराज को ऐसा कुछ लग रहा था तो वो शिकायत दर्ज कराते, प्रशासन के पास जाते, एक वैधानिक तरीके से काम करते। वो खुद अपने साथियों को लेकर के पहुंच जाते हैं और उसके बाद फिर जो होता है, हम देखिए अपने सभी जो भी खाद्य पदार्थ की हिंदुओं की दुकानें हैं उनके पास पहुंच रहे कि भाई ओम का ध्वज लगाओ, भगवान वाराय का चित्र लगाओ और चित्र बांट रहे थे। तो वहाँ भी देख करके भाई पंडित ढाबा है, तो हम तो अपने के पास गए ना, वो तो फिर पता लगा हमें, मगर भाई ये एक्सीडेंटल था। हाँ, ये देख करके मगर भाषा भी अलग है इनकी, थोड़ा रहन सहन सारा वो देख करके ये तो नहीं हिंदू है। फिर हमने उनको ये कहा भाई 24 घंटे का समय है तुम्हारे पास, जो 24 घंटे में अपना नाम बदल लो, हमारा पंडित नाम हटा दो और अपना जो भी नाम लिखना है चेन्नई भी लिखो, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारे धर्म का नाम ना लिखो, ये हटा दो। नहीं हटाओगे तो फिर हम यहीं बैठ जाएंगे, शांति रूप में धरना बैठ जाएंगे जब तक तुम अपना नाम नहीं लिखोगे, बदलोगे, ये कहा हमने। और वहाँ किसे होता तो वो अब वही कह रहा है मेरे साथ कोई पिटाई नहीं हुई, ये तो केवल झूठा आरोप था। जानना चाह रहा हूँ पुलिस की तरफ से जो नोटिस आपके लोगों को मिली है उस नोटिस में क्या लिखा हुआ है? बस ये तो हमें पता नहीं क्या लिखा हुआ है, हमारे पास तो पहुंचा नहीं, लेकिन बस नोटिस कोई नहीं आया, कोई आपके साथियों के? हाँ, साथियों के पास आया है।
आ गए हो पता नहीं। उनके लिए हक के लिए क्या करेंगे, अब लड़ेंगे या क्या, कैसे जवाब देंगे, क्या करेंगे? देखिए, आगे की योजना क्या जब किसी के भी पास में नोटिस आता है तो कानूनन उसका उत्तर तो देना पड़ता है, उत्तर दिया जाएगा। और लेकिन उनके ऊपर यदि झूठा मुकदमा पंजीकृत हुआ तो मैं ही नहीं, पूरे भारत का सनातन धर्म के लोग उनके साथ में आंदोलन होगा। झूठे मुकदमे में किसी को फंसने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि देश और धर्म की रक्षा के लिए कार्य करना कोई अपराध नहीं है। अगर देश धर्म की रक्षा करने के लिए अपराध होता तो फिर तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी अपराधी है, राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, ये भी तो इन्होंने किसकी स्वीकृति ली थी? यशवीर महाराज पहले भारत के नागरिक हैं या सनातन धर्म के ध्वजावाहक हैं, सनातनी है क्या? देखिए, मैं दोनों हूँ, मैं भारत का नागरिक भी हूँ। मैं एक साथ दोनों कैसे, एक पटरी? नहीं, ऐसे क्यों नहीं होगा। एक मान लिया एक आदमी है, आप ही मान लिया कहीं विद्यार्थी भी हो किसी विद्यालय में, लेकिन विद्यालय में आपको योग्यता देख करके आपको उस विद्यालय में अध्यापक भी बना दे, तो आप अपनी शिक्षा भी साथ साथ करते रहेंगे और शिक्षा भी बच्चों को देते रहेंगे। एक ही आदमी दो कार्य एक साथ कर रहा है। तो मैं धर्म प्रचारक भी हूँ, भारत का नागरिक हूँ और संविधान के अनुसार चलता हूँ। संविधान हमारे चले आप? नहीं, संविधान हमारे राष्ट्र के प्राण हैं, ये समझिए। और संविधान को हम ऐसे मानते हैं जैसे हम अपने धार्मिक पुस्तकों को मानते हैं, तो उसके अनुसार चले। संविधान, अगर आप कह रहे हो संविधान, आप पहले अगर वहां पहुंचे थे और नाम दूसरा दिख रहा था तो आप फोन लगाते, पुलिस को सूचना देते, प्रशासन को सूचना हमने देते? कुछ कहा नहीं, हमने तो नहीं कहा भाई अपना नाम बदल लो। किसी को मानवता के नाते समझाना भी तो होता है, तो हमने तो उनको समझाया और समझा करके चले आए। अच्छा महाराज जी, एक बात बताइए, अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था रवाना हुआ और आज पहली आरती हुई है वहाँ पे, वहाँ पे भी बड़ा इंतजार रहता है शिव भक्तों को उस यात्रा का। एक बात ये आती है कि उस पूरे क्षेत्र में अमरनाथ यात्रा के दौरान वहाँ के पिट्ठू वाले से लेकर, दुकान वालों से लेकर, वहाँ पे घोड़ा खच्चर चलाने वालों से लेकर सारे मुस्लिम होते हैं। वहाँ पे बैन क्यों नहीं लगाते, वहाँ पे कोई आवाज़ क्यों नहीं उठाता? देखिए, सर्वप्रथम तो यही है कि वहाँ ये देखो कितनी फोर्स होती है। सनातन धर्म का देश है और हमें अपनी यात्रा निकालने के लिए, भक्ति के मार्ग पर जाने के लिए पुलिस प्रशासन के, मिलिट्री के संरक्षण में जाना होता है। तो ये तो दुर्भाग्य है, ये सोचनीय विषय है कि हमारे देश में हमारे पूजा की स्वतंत्रता नहीं है। और क्या कभी हज करने के लिए लोग जाते हैं? तरीके से काम हो रहा है ना, सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है, कोई भी नागरिक है। नहीं, मैं ये कहूँ सुरक्षा करनी नहीं चाहिए। सुरक्षा जिनसे हो रही है उनकी हिम्मत कैसे हो रही है? सुरक्षा तो होनी नहीं चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए। भक्ति के लिए जा रहे हैं, स्वतंत्रता के हिसाब से जा रहे हैं, कोई सुरक्षा नहीं है। सुरक्षा कहाँ है? जब कोई राज्य क्या चाहते हैं, वहां से फोर्स सब हटा दे, सुरक्षा हटा दे। हाँ, फोर्स हट जानी चाहिए, ऐसा शांति का वातावरण होना चाहिए। और यदि फिर जिम्मेदारी कौन ले? नहीं, यदि होता है ऐसी सजा दे दी जाए, अगले 100-200 का भी। आपने देखा पहलगाम जैसी आतंकी घटना हुई, हो गए कुछ, फिर जिम्मेदारी कौन लेगा? हाँ, तो ये देखना है करने वाले कौन है और कराने वाले भी कौन है। चोर से पहले उसकी माँ को भी देखना पड़ेगा, उनके सहयोगी कौन कौन है, उन सबको भी नहीं छोड़ना होगा। ये तो ये बात है। और दूसरा ये आपने कहा कि वहाँ दुकान चलाने वाले, खिच्चर चलाने वाले, वो धर्मार्थ रूप में नहीं चलाते। न दुकान उन्होंने फ्री में लगाई, न वो खिच्चर धर्मार्थ रूप में सेवा में लगा रखी। भाई हर यात्री को फ्री ले जाएंगे, वो किराया लेते हैं। तो किराया तो दुकानदार तो कोई भी कर लेगा। तो यही काम तो यहाँ कर रहे हैं, कमाने के लिए, रोजी रोटी के लिए। तो आप एक बात बताइए, इस काम को हिंदू भी करना जानता है और हिंदू जहाँ हज करने के लिए जाते हैं वहाँ अपनी दुकान खोलने के तैयार है। इनको भी इजाज़त मिलनी चाहिए। अगर ये देखे तो इनको भी इजाज़त मिलनी चाहिए। तो फिर हमारे सनातन धर्म के लोग हैं, उनको धोखा देने के लिए ये कार्य अब नहीं चलेगा। बहुत समय हो गया और धोखे में खाते हुए, लेकिन आप मीडिया ने आंखें खोली है सनातन धर्म की इनकी। और सवाल ये उठ रहा है, मुस्लिम स्कॉलर तमाम, हमने इस पे चर्चा भी करी, डिबेट भी करी, तो वो ये कह रहे हैं कि तमाम लोग हिंदू भी आजकल हैं जो बड़ा नॉनवेज खा रहे हैं, और उनको कैसे, उनके बर्तन कैसे देखोगे, उनको कैसे बंद कराओगे, उनका क्या करोगे? ऐसे तो मुसलमान बहुत है जो यूँ कहते हैं इस्लाम में दारू पीना हराम है, दारू पीते हैं। उनसे पूछो मुसलमान दारू क्यों पीते हैं?
लेकिन ये सारा दर्द जिसको है ना, आखिर नाम लिखने का जो दर्द इन मुसलमानों को ही है। कारण क्या है? यही इस काम के समर्थक हैं। और अब एक और पॉइंट मारना शुरू कर दिया इन्होंने, क्या कई दुकानें ऐसी है, मुसलमानों की फैक्ट्रियां हैं, वो मुसलमानों के नाम से है। आपके सामने भी आया होगा। लेकिन ये हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय है कि हम किसी भी मुसलमान को अपने देवी देवताओं के नाम का, हिंदुओं के नाम का दुरुपयोग नहीं करने देंगे। अब ये विषय उनका है। यदि कोई हिंदू मुसलमानों के नाम का दुरुपयोग करता है, उनके नाम से दुकान या फैक्ट्री चलाता है, तो वे आंदोलन करे, हम उनके साथ हैं। अगर मैं मोटा माटी ये समझूं कि यशवीर महाराज का उद्देश्य ये है कि पहचान उजागर करके रखो, छिपाओ मत। हाँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब ये बात गई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने तो अपने आदेश में कह दिया था कि नेम प्लेट लगाना जरूरी नहीं है, वेज नॉन वेज ये चीजें क्लियर करना जरूरी है। नेम प्लेट का कोई अछूत नहीं, किसी पे जबरन आप नहीं कर सकते हो कि वो नेम प्लेट लगाए। लेकिन उच्च न्यायालय ने ये बात बोली है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये तो नहीं कहा मुसलमानों के लिए कि तुम सनातन धर्म के देवी देवताओं का या उनके सनातन धर्म के लोगों के नाम का बोर्ड लगा सकते हो, ये तो नहीं कहा। नेम प्लेट के लिए कहा। हम कह रहे हैं तुम अपना नाम लिखो या न लिखो, हमें इससे कोई नहीं, बिल्कुल भी ना लिखो, लेकिन हमारे सनातन धर्म के नाम का बोर्ड न लगाओ, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सीधी सीधी बात है, ये हमारे धर्म का विषय, हम अपने धर्म का दुरुपयोग नहीं होने देंगे। हर आदमी है, उन्हीं के नाम का कोई कहने लगाने लगे तो वे बर्दाश्त नहीं करेंगे। सबको स्वतंत्र है अपने धर्म की रक्षा की। आपको नहीं लगता आपकी उत्तेजना आक्रोशित कानून के कहीं कटघरे में ना खड़ी हो जाए, कहीं कानून इसके आड़े ना आ जाए, और आप पर अगर कल को कहीं आप ऐसे जाते हो और मुकदमा दर्ज हो जाए और कुछ हो गया, गिरफ्तारी हो गई, फिर क्या होगा, क्या करेंगे? देखिए, देश और धर्म की रक्षा के लिए कानून नहीं देखा जाता, उसमें देश और धर्म देखा जाता है। और उसके लिए कह रहे संविधान से चलेंगे, अब आप कह रहे कानून नहीं देखेंगे। मेरी सुनो, उसके लिए संघर्ष भी झेलना पड़ता है, बलिदान भी देने पड़ते हैं, जेल भी खानी पड़ती है। ये हमने निश्चय कर लिया, हम अपने सनातन धर्म के लिए और इस राष्ट्र की रक्षा के लिए जीवन लगाते रहे। और ये क्रांति है, आंदोलन को, ये क्रांति है सनातन धर्म की रक्षा की और थूक मूत्र जिहादियों के खिलाफ। कौन लोग करते हैं ये? कौन? इस क्रांति के खिलाफ हमारा ये आंदोलन चलता रहेगा। हमारे ऊपर चाहे कोई आरोप लगे, मुकदमे लगे, कुछ भी, हमें इस बात की। जिहाद वाले लोग कौन हैं, कौन करते हैं? जिनका आप लोगों ने बताया सारी जनता को, थूक मूत्र वाला जो जिहादी गैंग है, जो कोई लव जिहाद और तरह तरह के जिहाद जाते हैं, फूड जिहाद है। मतलब ये मुसलमान जिहादी हैं या जिहादी गैंग कोई अलग है, कुछ अलग नहीं। अब आप लोग देखिए, ये कहते थे आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, और जो आतंकवादी पकड़ा जाता है मुसलमान ही क्यों होता था? फिर जब उनका कोई धर्म मजहब नहीं होता, वे पकड़े क्यों जाते थे? ये थूकने वाले, मूत्र करने वाला गैंग जो भी है जिहादी, ये पकड़ा जाता है। अब आप ही बताओ, वो कौन पकड़ा जाता है, किस मजहब का पकड़ा जाता है? आपको तो पता नहीं है, आप ही नहीं समाचार चलाते। तो सारे मुसलमानों को उसमें कटघरे में खड़ा कर देंगे आप? सारा मुसलमान एक ही कटघरे में है। कारण क्या है? जब किसी भी परिवार का, फिर देखो आप ये कहोगे तो लोग अब्दुल कलाम और ऐसे नाम गिनाने लगेंगे फिर आपको। यदि किसी एक परिवार का एक आदमी गलत कार्य कर रहा है और सारा परिवार उसको रोक नहीं रहा, तो दोषी पूरा परिवार है ना। तो जो मुसलमान अपने को ये कहते हैं कि भाई हम इनके खिलाफ ये बुरा काम कर रहे हैं, हम तो अच्छे हैं, चलो बढ़िया होंगे, लेकिन जितने भी मुस्लिम अच्छे हैं उन्होंने संगठित होकर के इनके खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाई? और ये क्यों नहीं कहा कि इनके कार्य से मुसलमान भी बदनाम हो रहे हैं, हमारा इस्लाम मजहब भी बदनाम हो रहा है, इसलिए या तो इनको रोको, या ये नहीं रुकते तो इनको इस्लाम से खारिज करो, फतवा दो। दारुल उलूम देवबंद का जो फतवा विभाग है वो इसीलिए है, उसको इनके खिलाफ फतवा देना चाहिए। लेकिन न दारुल उलूम देवबंद बोलता, न फतवा विभाग बोलता, न इनके मौलाना उनके खिलाफ बोलते, और तरह तरह की बकवास तो करेंगे। हमारे भी नाम से चला देते हैं, चलाते, वो आंदोलन करिए आप लोग भी, और बंद करिए अगर कोई हिंदू इस तरह की वो बातें करता है तो। इसलिए जो यदि कोई मुसलमान नहीं बोल रहा है तो मौन समर्थन है उसका, ये समझ लो आप। ठीक है महाराज जी, एक छोटा सा सवाल आखिर में, और आज से यहाँ के लोग बताते हैं, जब हम लोगों से भी यहाँ बातचीत करते हुए आए हैं, कह रहे हैं आज से 10-12 साल पहले कांवड़ यात्रा निकलती थी, ऐसे ही लोग जाते थे, रूट यही था,
बड़ी शांति से निकल जाती थी, किसी को इतना कोई हो हल्ला दंगा फसाद कुछ नहीं होता था। कह रहे हैं अब पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि हर बार कांवड़ यात्रा से पहले, कांवड़ यात्रा के बीच में एक तनाव पैदा हो जाता है और उसके बाद फिर वो खूब चलता है, सुर्खियों में बनता है। ये ही सोचनीय विषय है। हिंदुओं की जब कोई भी यात्रा निकलती है वो पुलिस के संरक्षण में होती है और हिंदुओं की यात्रा पर हमले भी होते हैं, पथराव भी होती है और गोलियां भी चलाई जाती है। और लेकिन पुलिस फूल भी तो बरसाती है। लेकिन इसी हिंदुओं के देश में देखो, मुसलमानों की कोई भी यात्रा निकलती हो या उनकी बारात निकलती, बैंड बाजे भी चाहे बजते हो, मुकदमा दर्ज करा दिया जाता है। सड़क पर नमाज पढ़ते हैं तो मुकदमा दर्ज हो जाता है और सड़क पर कांवड़ निकल रही होती है। मैं जो कह रहा हूँ उसे सुनो, बीच में ना बोलोगे थारे में ये अभी बीमारी है। अगर वो पूरा प्रश्न कर करके उत्तर तो सुनते नहीं, बीच में और टपका दो अपना प्रश्न। आपके पास सुनने ही तो उनके मुसलमानों की जब यात्रा चलती है न तो पुलिस के संरक्षण में चलती और न उनकी यात्रा पर हिंदुओं की तरफ से कोई पत्थर बरसते, न गोलियां चलती, न गालियां देते। अब ये देखिए कितना अंतर है। उनकी यात्रा बिना सुरक्षा के चलती है, हमारी यात्रा सुरक्षा में होते हुए भी पथराव हो जाता है। तो हमारे में और उनमें कितना अंतर है या नहीं? अब प्रश्न करिए, दूसरा करने दे। दूसरा प्रश्न ये कि जैसे आप कह रहे थे यात्रा निकलती है सड़क, एक बात ये भी उठती है कि जब मुस्लिम सड़क पर नमाज पढ़ते हैं तो मुकदमे दर्ज हो जाते हैं और कांवड़ यात्रा और कई रथ यात्राएं हिंदुओं की निकलती हैं तो पुलिस फूल बरसाती है। नहीं, तो जो मुसलमान सड़क पर नमाज पढ़ रहे हैं वो उनके धर्म के खिलाफ है। पुलिस अगर उनको नमाज नहीं पढ़ने देती तो उनके धर्म के अनुसार चल रही, उन्हें उनके धर्म का, उनके मजहब का उनको ज्ञान करा रही है। क्यों? क्योंकि किसी भी मुसलमान से आप बात करिए, वो ये कहेगा कि जुमे की नमाज मस्जिद में पढ़ने पर ही लगेगी, अगर मस्जिद से बाहर नमाज पढ़ेगा तो वो नमाज नहीं लगेगी। किसी भी मुसलमान से पूछ ले। महाराज को मुस्लिम धर्म की भी नॉलेज है? नहीं, मैंने तो 7 बार कुरान पढ़ रखी है, मुझे सारा ज्ञान है। यानी ऐसी बात नहीं, मैंने पढ़ रखी। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं कोई भी मजहब हो मैं सबकी पुस्तकें पढ़ता हूँ। मुझे मुसलमानों से नफरत थोड़ा ही है। मुसलमानों से नफरत होती तो यहाँ हज़ारों से ज़्यादा मुसलमानों ने घर वापसी क्यों की? मैं तो कितनी घर वापसियाँ कराई हैं आपने? लगभग हज़ारों से ज़्यादा ने घर वापसी कर ली और भी तैयार बैठे हैं। आप निश्चिंत रहिए, हम किसी से मुसलमानों को बुरा नहीं मानते। हम ये भी ध्यान रखो, मुसलमानों की जो जिस मुसलमान के अंदर अपने को मुसलमान कहता है उसकी मानसिकता खराब है, हम उस मानसिकता के खिलाफ है। हम सब मुसलमानों को थोड़ी कह रहे हैं, लेकिन जो जिहादी मानसिकता के हिंदुओं के भोजन में थूकने मूत्र करने का षड्यंत्र करते हैं, हम उनके खिलाफ हैं। ठीक है, अब आपने 7 बार कुरान आप कह रहे हो पढ़ रखी है और मैंने तो पढ़ी नहीं, आप लोगों से ही सुनता हूँ, जिनसे भी सुनता हूँ धर्माचार्यों से। मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे आप कैसा चाहते हैं कुरान के हिसाब से, कैसा मुसलमान एक धर्म का जो होता है वो वैसा हो? भाई देखिए, ऐसा है कि ये बिल्कुल सात्विक विचारधारा का होना चाहिए। और हमारे तो शास्त्रों में ये आता है कि जैसा हम अपने लिए व्यवहार चाहते हैं दूसरे के साथ भी हम वैसा ही व्यवहार करें, ये ही मानवता है। ठीक है, टिट फॉर टैट या नहीं मानते? ठीक है, तो ऐसे ही हम सब कुछ आगे का क्या रणनीति, अब क्या कुछ रहेगी? देखिए, हमारा तो यही है, बस अपना अभियान चलता रहेगा और प्रशासन से भी कह रहे हैं और उत्तर प्रदेश सरकार से भी और सारे ही जो प्रदेशों के मुख्यमंत्री हैं, हम उनसे कह रहे हैं कि आप भी अपने राज्य में ये लागू करें कि भाई कोई भी दूसरे मजहब का आदमी सनातन धर्म के देवी देवताओं के नाम पर या हिंदुओं के नाम पर बोर्ड न लगाए। जो लगाए वो अपना लगाए, न लगाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन दुरुपयोग करने की चेष्टा ना करें, पहचान उजागर करें। हाँ, पहचान करें। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ यशवीर महाराज मुजफ्फरनगर से। कैमरा पर्सन मनंजय कुमार के साथ उज्जवल मिश्रा।